अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको, जितने भी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं पुराने और ये जो अभी भी देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बकरीद बहुत बहुत मुबारक गाइस, बहुत मुबारक। तो फ्रेंड्स, ये है ना सुबह सुबह का वक्त था, तो ये मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने आई थी। वरना तो अक्सर मैं ना रात में ही चेंज कर देती हूँ, मगर कैसा था कि मेरी बेटी को मेहंदी वगैरह लगानी थी और फिर वो बिस्तर पे ही सो रही थी इधर उधर, तो फिर वो बेडशीट गंदी हो जाती। तो इस वजह से ना मैंने इस बार रात को बेडशीट चेंज नहीं की। वरना तो मेरी बेटी है ना 1 से 2 घंटे में ही मेहंदी निकाल दिया करती थी। और अब ना वो माशाल्लाह अपने हाथों में मेहंदी रखती है, थोड़ा थोड़ा बड़ी हो रही है तो समझ आ रही है उसको। तो बस ये मैंने बेडशीट चेंज की और उसके बाद ये पिलोज़ के कवर उस पर चढ़ा दिए थे। ये रेडी हो गया था। घर तो मैंने साफ़ सुथरा कर ही दिया था। और मेरी ना बहुत दिनों से तबीयत ख़राब थी, मेरे पैरों में तकलीफ़ हो गई थी, तो इसलिए मैं कोई वीडियो है ना अपनी अपलोड नहीं कर पाई, कोई भी ऐसे। तो ये मैंने ना दूध चढ़ा दिया था चूल्हे पर और ये मैंने दही जमाई हुई है। ये 1 लीटर मैंने दही जमाई थी, क्योंकि बकरीद का टाइम है, दही वगैरह लगती है, तो ये जमा ली थी। ये भी अच्छी तरीके से जम गई थी और ये दूध अच्छी तरीके से पक गया था। इसमें मैंने ना हरी इलायची कूट कर डाल दी थी, ऐसी हमाम दस्ते में कूट के डाली थी। और इसमें अब मैं सेवइयाँ डालूँगी। ये वैसे ही रेसिपी है शीर खुरमे की जो मैं हमेशा बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं बताई, मगर फिर भी पूरी मैंने कोशिश की है कि इसमें आ जाए। तो ये सेवइयाँ मैं है ना भूनती नहीं हूँ, ये रोस्टेड होती है, तो इसलिए इनको है ना रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनको मैंने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद ये शीर खुरमे में मैंने डाल दिया, सॉरी दूध में मैंने डाल दिया इसको। तो अब बस इसको है ना थोड़ा अच्छे से हमें पकाना है, ये सॉफ़्ट हो जाएंगे अच्छे से, तो जब जाके दूसरा नेक्स्ट काम करूँगी इसमें मैं। तो ये है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी बनता है। मेरे घर में मैं हमेशा यही बनाती हूँ। और अब ये मैंने डाली है शक्कर, ये बड़ी वाली कटोरी है, तो इसको मैंने ना 1 कटोरी भर के डाली, तो अच्छे से ये डिज़ोल्व हो गई। तो फिर मैंने इसको टेस्ट किया तो फिर थोड़ी सी कम लगी, तो फिर उसके बाद मैंने आधा कटोरी और डाली थी। ये इनफ था, इतना डालना काफ़ी था। ज़्यादा मीठा ही हो गया था, एकदम ज़्यादा नहीं हुआ था, मीठा हो गया था, मतलब मैं जितना खाती उससे ज़्यादा मीठा हो गया था। तो वो भी ठीक था, कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं हुआ। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। ये ख़त्म हो गई है बॉटल, तो इसको है ना ऐसे झटकना पड़ रहा है। वेनिला एसेंस की ना बॉटल्स मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि बच्चे पैनकेक, फ्रेंच टोस्ट वगैरह खाते रहते हैं, तो इसलिए मैं ये ज़्यादा रखती हूँ। तो ये डालकर अच्छे से चम्मच चलाकर मैंने अब रख दिया था इसे। तो अब ये मैंने लिया हुआ है पैन, इसमें मैंने डाला है ये घी। ये है घी बोरी मोहल्ले का, मेरा फेवरेट घी है। इसको आप मस्के में भी कर सकते हैं, पूरा एक जो मस्का आता है ना 100 ग्राम का, वो लेकर भी डाल सकते हैं इसमें। जैसा ये मैं घी डिज़ोल्व कर रही हूँ, मेल्ट कर रही हूँ ना, वैसे ही मस्का मेल्ट करना है और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मगर मुझे है ना ये बोरी मोहल्ले का घी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत। और ये मैंने है ना काजू बादाम वगैरह कट किए हुए थे, ये सब का है ना मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था, कुछ भी ऐसे ही। तो वो मैं है ना नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब इनको है ना इनमें थोड़ा सा एकदम धीमी फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम पर इसको है ना मैं थोड़ा सा भून लूँगी, कलर चेंज होने तक के। और ये है चारोली, ये जो चारोली के आपको ऊपर है ना कवर दिख रहे हैं ना, मुझे ये चारोली जो है ना कवर के साथ अच्छी लगती है, ऐसे छिली हुई अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं ना कुछ धो लेती हूँ, मतलब कुछ छिलके निकाल देती हूँ और कुछ डाल देती हूँ, मगर डालती धोकर ही हूँ। तो वो धोकर डालो ना तो उस पे से सब निकल जाता है, मिट्टी वगैरह। तो ये है ना इसका कलर चेंज होने देना। मैं ज़्यादा कलर चेंज नहीं करती, नॉर्मल ही रखती हूँ, ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता मुझे। तो बस अब ये देखिए, ये जो काजू बादाम मैंने ये तेल में फ्राई किए थे, ये ऊपर से हमें डाल लेने हैं। तो ये सारे अब इसमें मैंने डाल लिए हैं। ये इसको पूरा मैं निकाल लूँगी, जैसे हम तड़का देते हैं ना वैसे। तो बस अब ये रेडी था, इसको मैंने है ना ढक कर रख दिया है। तो हस्बैंड तो आए नहीं थे, क्योंकि हमारा जो जानवर है ना कटने के लिए गया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था कटने के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। पता नहीं इस बार ऐसा क्या इशू हुआ था यहाँ पर
कि कसाई भी जल्दी काट नहीं रहे थे। बहुत प्रॉब्लम आई है यहाँ पर कट करने में बड़े जानवर को। बकरे को लेके इतना नहीं हुआ जितना बड़े जानवर के लिए हुआ था। और वो पता नहीं किस लिए हुआ था, और कुछ कह रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है। अब क्या रीज़न था पता नहीं, मगर हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई, सच में बहुत तकलीफ़ हुई। 5 बजे के करीब हमारे घर में गोश्त आया था, 5 बजे। तो ये है ना, जब तक गोश्त नहीं आया तो तब तक मैंने ना ये सारा सामान वगैरह कलेक्ट कर लिया था, मिक्सर जार निकाल दिया था। क्योंकि मैंने है ना इस बार अदरक लहसुन मैंने कुछ भी नहीं पीसा था, कुछ भी नहीं पीसा था, वरना तो हमेशा मैं पीस कर रखती हूँ। बकरीद में तो ख़ास तौर पर पीस के रखती हूँ। तो इसलिए अभी है ना ये फ्रेश मैंने निकाल लिया है सारा। तो ये मैं ना आज बना रही थी जयपुरी कौरमा, और मैं सिंधी बिरयानी बनाने के लिए मैंने सारी ये रेडी करा है, प्रिपरेशन कर ली थी। ये कांदे वगैरह सब मैंने निकाल लिए थे। तो ये हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सब कुछ मैं अब निकाल लूँगी। जितना मुझे लगेगा ना उसमें सामान वो सारा निकाल लूँगी। तो थोड़ा ना मैंने अदरक लहसुन है ना ज़्यादा पीस लिया था कि जैसे शाम को कुछ और बनाना पड़ गया तो भी मैं उसमें मुझे पीसना ना पड़े। तबीयत ख़राब होने की वजह से इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम देखनी पड़ रही थी। क्योंकि है ना एक अकेला इंसान है ना पूरे घर के काम करे तो वो इंसान की ना तबीयत ख़राब हो ही जाती है। और ये ईद त्यौहार का टाइम होता है तो और ज़्यादा हो जाता है। तो ये है ना मैंने हरी मिर्ची अच्छी सारी ली है। इसमें मैंने है ना 15 से 20 हरी मिर्ची ली थी, और पूरा एक बड़ा है ना जो अदरक का वो पीस होता है ना, आपने देखा होगा जो हम ख़रीदते हैं वो वाला पीस, पूरा 5-6 इंच का पीस था वो इसमें मैंने डाल लिया है। और लहसुन मैंने इसमें डाला है, 3 से 4 लहसुन के जवे इसमें मैंने डाले हैं, और इसको बस अब पीस लेना है। तो है ना मेरे घर में है ना, मुझे ऐसा लगा कि है ना गोश्त बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हमारे घर में गोश्त जल्दी आ जाता है। तो इसलिए मैंने ये मसाला वगैरह कर लिया था, और इतनी अच्छी डिश सोच के रख ली थी। तो फिर है ना ये मसाला भी मैंने पीस लिया था अच्छी तरीके से कि बस अभी गोश्त आता ही होगा। तो गोश्त तो आया नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था गोश्त पीसने में, सॉरी गोश्त कटने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये मैं ना जब तक के काम ही कर रही थी अपने, कि बस ये प्याज कट कर लूँ, मैं सारा काम कर लूँ जल्दी जल्दी, और जैसे ही गोश्त आएगा तो वैसे सब मैं खाना वगैरह बनाने के लिए खड़ी हो जाऊँगी। तो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए ना मैंने ये नॉर्मल सा जो मेरे घर में स्पेशल डिश बनती है ना, जो मैं झटपट बना लेती हूँ, भुना गोश्त, मैंने वो उसकी तैयारी कर ली थी जल्दी से। और जो मसाला वगैरह किया था उनको साइड में मैंने रखा, क्योंकि 5 बजे तो हमारे घर में गोश्त आया था। और है ना कैसे ना मैं हमेशा चिकन वगैरह ख़रीद के रखती हूँ, मगर मैंने नहीं ख़रीदा था क्योंकि मेरे घर में हो रही थी कुर्बानी, तो इसलिए मैंने कुछ भी ऐसे ख़रीदा नहीं था। और बच्चे भी भूखे थे, शीर खुरमा कितनी देर पियेंगे बच्चे, अंडे पाव कितना खाएंगे। तो इसलिए ना मैंने ये मेरी फैमिली का स्पेशल जो होता है वो वाला मैंने भुना गोश्त बनाने के लिए रेडी कर लिया था। तो ये है ना 1 किलो के करीब है पूरा गोश्त, 1 किलो ही है पूरा। और मैंने कुछ प्याज पीस ली थी, और अदरक लहसुन साथ में पीस लिया था, जो मैंने बारीक स्लाइस की थी ना जयपुरी कौरमे के लिए। तो उसमें मैंने ना इसमें ही डाल दी मसाले में, अदरक लहसुन के साथ इसको मैंने पीस लिया था। और ये मसाले लिए हुए हैं, इसमें है मसाला किंग है, मीट मसाला, लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की, 2 चम्मच धनिया की बुक्की, और ये रॉक सॉल्ट है। और कुछ खड़े गरम मसाले हैं, काली मिरी, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और ज़ीरा। और ये जार में थोड़ा पानी रखा हुआ था ना, सॉरी मसाला था, तो वो सारा इसमें पानी डाल के इसमें मैंने डाल लिया है। और कुछ करी लीव्स डालने हैं। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये वाला कौरमा भी। आप खाएंगे ना खाते रह जाएंगे, बहुत यमी बनता है। और बहुत से लोग ऐसा बनाते भी हैं अपने घर में, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो इसमें मैंने ना 2 टमाटर डाले हैं, 2 टमाटर डाले हैं इसमें मैंने। और ये तेल मैं थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ना चिकनाई है गोश्त में, तो इसलिए थोड़ा ही डालूँगी। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये अब अच्छे से मैंने चम्मच चला लिया है, खूब अच्छे से मिक्स किया है इसको। बस थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बकरीद का जो गोश्त होता है ना, उसमें पता नहीं क्यों इतना एक्स्ट्रा पानी निकलता है, मेरे ये समझ में नहीं आता है। हम पानी डालते भी नहीं है फिर भी इतना पानी निकलता है। वो शायद इसलिए होता होगा क्योंकि फ़्रेश कट के आता है ना, इसके लिए ऐसा होता होगा, मुझे यही रीज़न लगता है।
पानी बहुत होता है, ऐसा लगता है कि हम ग्लास भर भर के इसमें पानी डाल रहे हैं। तो ये है ना, मैंने कुकर चढ़ा दिया था। अब ये मेरी बेटी को मैं तैयार करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये मेरी बेटी ने ना नेल्स लिए हुए हैं, ये नेल्स एक्सटेंशंस बोलते हैं इसे। तो ये मैं मेरी बेटी को लगाने के लिए बैठी हुई थी और मैं मेरी बेटी को मेरे ना स्कूल कॉलेज का किस्सा सुना रही थी। मैं अपनी बेटी को ये बता रही थी कि है ना बेटा, तू अभी ये नकली नाखून लगा रही ना, मेरे रियल में ओरिजिनल नाखून थे। मैं है ना सच में आप लोगों से बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फैशन करती थी। मेरे बड़े बड़े नाखून हुआ करते थे, मैं नाखून में घुंघरू तक पहनती थी, इतना फ़ैशन करती थी मैं। नॉर्मल अदब के दायरे में रहकर हम लोग बहुत फ़ैशन करते थे। ये देखिए मैंने मेरी बेटी को लगा दिया है, ये नेल्स लगा दिए हैं। मेरा है ना अभी भी दिल होता है कि मैं नाखून बढ़ाऊँ, मगर कैसा ना बच्चों को लग जाते थे मेरे नाखून, तो इसलिए मैंने ना बढ़ाना ही छोड़ दिया। नाखूनों को बढ़ाना ही छोड़ दिया मैंने। बच्चों की वजह से हर चीज़ है ना ख़त्म करनी पड़ती है सच में। तो बस ये अब मैं ना चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो आपको दिख रहा होगा तेल कितना सारा हो गया है इसमें और पानी भी एक्स्ट्रा कितना है। तो ये है ना, मैं गोश्त चेक करूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने बड़े बड़े पीसेस डाल दिए थे इसमें, वरना तो हमेशा छोटे ही रखती हूँ जिससे कि वो जल्दी गल जाए। तो ये गला नहीं था गोश्त, और थोड़ा वो ना हमारा जो था ना पाड़ा, वो थोड़ा बड़ा था माशाल्लाह। तो वो थोड़ा बड़े जानवर में ही आता है, तो इसलिए गलने में ना टाइम लगता है ये वाला गोश्त। तो ये साइड मैंने चेंज करी है, तो मुझे जल्दी से चढ़ाने थे चावल। मेरा इतना अच्छा प्लान था, इतना अच्छा, मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरा कर लूँगी उसको मैं। तो ये मैं बनाने आई हुई हूँ ज़ीरा राइस। तो इस कढ़ाई में ना मैंने तेल डाला, तेल अच्छे से गर्म हो गया, तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच से भी ज़्यादा भरकर इसमें डाला है ज़ीरा। और ज़ीरे का मैं ज़्यादा कलर चेंज नहीं होने देती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम काला काला ज़ीरा। तो मैंने चावलों के हिसाब से इसमें फिर पानी डाल दिया फ़ौरन से ही। और ये जो मैंने ना क्रिस्टल सॉल्ट लिया है वो भी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं ऐसा। तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है और जितने चावल लिए थे उनके हिसाब से पानी इसमें मैंने डाल लिया था। तो बस अब इनको अच्छी तरीके से मैं चम्मच चला लूँगी। देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है ये ज़ीरा, इसमें गोल्डन गोल्डन कलर का। काला काला है ना, अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए मैं ज़्यादा काला नहीं होने देती ज़ीरे को। तो ये अब ये देखिए, ये चावल भी माशाल्लाह मेरे पकने के लिए रेडी ही थे, पूरे पके नहीं थे, बाकी था बस अभी ये दम पे देना बाकी रह गया था इसको। क्योंकि है ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और हस्बैंड भी है ना सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाए थे सुबह से, क्योंकि आप सब जानते हैं ईद त्यौहार वाले दिन बाहर ऐसे कुछ मिलता नहीं है। तो इस बार ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यही सब की वजह से। काटने नहीं दे रहे थे जानवर, तो वरना तो हमेशा मेरे घर में ना चिकन वगैरह रखा ही रहता है, तो वरना वो भी मेरे घर में होता ना, मैं वो भी बना के रख लेती, मगर वो भी ख़त्म हो चुका था। तो चलो कोई बात नहीं, सब हो गया था अल्लाह के फजलो करम से। कुर्बानी होनी सबसे पहले थी, तो अल्लाह की तरफ से हम लोगों के घर से वो हो गई थी कुर्बानी। लेट हुई कोई बात नहीं हुआ, हो जाता है कभी कभार ऐसा। तो अब ये कोरमा भून चुका था, गल चुका था गोश्त, उसमें मैंने हरी मिर्ची कट करके डाली है, बीच में से स्लिट करनी है, और ऊपर से डाला है कोतमीर। तो ये माशाल्लाह से बन कर के रेडी था, मेरा सब सामान बन कर के रेडी हो चुका था। तो बस ये मैं प्लेटिंग के लिए आई हुई हूँ। अब ये है ना, मैंने चावल निकाल लिए थे। ये माशाल्लाह ना मेरे घर में इस बार जो गोनी आई है ना चावलों की, बेहतरीन गोनी आई है, बहुत प्यारे राइस मिले हैं इस बार भी माशाल्लाह, वरना ना ढूंढने पड़ते हैं राइस। और ये मैंने ना कौरमा भी निकाल लिया था। इसको भुना गोश्त कौरमा आप कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन डिश है ये, बहुत बेहतरीन, मेरे ससुराल वालों की डिश है, बहुत यमी लगती है। आप लोग भी प्लीज़ कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत यमी और डिलीशियस लगता है और झटपट बन जाता है, ये झटपट बन जाता है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और ये शीर खुरमा भी मैंने निकाल लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मीठा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। क्योंकि मैं ना मीठा थोड़ा कम खाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा भी मीठा ज़्यादा होता ना तो मुझे वो ओवर लगता है। और ये नान है ना बाहर से आए हुए थे, और ये नान भी हमारे यहाँ पे है ना लोकल आया इस बार, क्योंकि मेरा बेटा लेकर आया है। और जहाँ से अक्सर हमारे यहाँ पर नान आते हैं ना, तो वो शॉप पर मेरा बेटा गया तो वहाँ पे नान भी ख़त्म हो गए थे। क्योंकि 6 बजे का टाइम हो गया था, हम लोगों ने दोपहर का खाना 6 बजे का आया था।
तो ये बस माशाल्लाह हम लोगों का खाना वगैरह सब रेडी हो गया था। हम ये खाने पीने के लिए बैठ गए थे। मैंने ना सारे काम छोड़े कि गोश्त वगैरह मैं सब बाद में बांटूंगी, सबसे पहले मैं मेरे बच्चों को खाना पीना दूँ। बेचारे मेरे हस्बैंड और बेटा सुबह से जो लगे थे ना 6 बजे से, मैं तो फिर भी मेरे घर में थी, भले ही जागी हुई थी, 6 बजे से जाग रही थी, मगर वो लोग बाहर थे। बहुत मुश्किल वक्त होता है लोगों के लिए, लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं दौड़ते हैं, जेंट्स लोग ख़ास तौर पे कुर्बानी वाले दिन। तो अब ये देखिए, ये मैंने ना अब गोश्त साइड में रख दिया था, तो दस्तरखान पे बिछा के मैंने रख दिया था। तो अब इनके है ना बड़े बड़े पीसेस करके दिए थे ये कसाई लोगों ने, तो उनको हम लोग नॉर्मल साइज़ में लेकर आ रहे थे। तो ये जल्दी जल्दी हम लोगों को पड़ोस में भेजना था, हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ भेजना था, ससुराल में भेजना था, सब जगह भेजना था। तो हम लोग से ना, मेरे से तो सच में ना छुरी भी नहीं चल रही थी। मैं इतना थक चुकी थी, बस ऐसा हो रहा था कि बस जाऊँ और सो जाऊँ। वरना तो हम लोग है ना इतने बजे सोकर उठते थे और कहीं घूमने जाते थे हम लोग। तो ये बस ये हम लोग कैसे कैसे करके बस हिम्मत जुटा के हम लोगों ने ये काम किया, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है करना, सबके घर पहुंचाना करना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लेट में ना मैंने सबसे पहले ये गोश्त ले लिया था कि कैसे कैसे जाना है, और फिर उसके बाद मैं है ना ये थैलियों में डाल रही थी। और ये देखिए ना मैं कैसे कट कर रही हूँ, एकदम मतलब जान नहीं थी मेरे अंदर बिल्कुल भी, एकदम मैं थक गई थी। तो ये बस हम लोग प्लेट में ऐसे बनाए और थैलियों में डालते गए और सबको पहुंचाते गए हम लोग के, ये इसके यहाँ उसके यहाँ। बच्चे मेरे खड़े थे, दे देकर जल्दी जल्दी आ रहे थे। और ये है ना, ये भी बनाना बहुत वो रहता है। हाँ, और ये इसकी मुझे समझ नहीं होती है कि कैसे देने का है गोश्त। मैं है ना सारा थोड़ा बहुत रवाज़ रख देती हूँ और ज़्यादातर गोश्त रख देती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जैसा सबके यहाँ से आता है ना, उससे थोड़ा अच्छा भेजने का। तो हम लोग वही करते हैं। हम लोग है ना ऐसे कुछ भी नहीं भेजते। जैसे जो चीज़ फेंकने वाली होती ना, तो वो हम लोग किसी के घर नहीं भेजते। वो हम लोग डाल देते हैं किसी जानवर को, तो वो खा लेगा, वो अच्छा है। मगर किसी के घर नहीं भेजना चाहिए ऐसा। जो फेंकने वाली चीज़ होती है ना, तो वो ऐसे नहीं डाल के देना चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। किसी को दे रहे हो ना तो अच्छा देना चाहिए, वरना ना ही दो तो वो बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना देने से। तो अब ये सारे काम हमने कर लिए थे, निपटा लिए थे। बस इतना ही था मेरा काम, मैंने कर लिया था और बाकी फ्रिज में मैंने डाल दिया था। अब ये है ना, मैं ना मेरे बच्चों की ज़िद पर है ना, मैं अपने अब्बू अम्मी के घर पर आ गई थी। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, चलो मम्मा चलो। तो ये मैं अपने बच्चों को लेकर आ गई थी मेरी अम्मी के घर पर। तो मेरे भाई के घर पर, मतलब मेरे अम्मी अब्बू के घर पर ईद वाले दिन कुर्बानी नहीं हुई थी, हमारे यहाँ हुई थी। ये लोगों की तिवासी ईद को कुर्बानी होगी। तो ये देखिए, मैं ना अपना ये ड्रेस मेरी बहन को दिखा रही थी और मेरी बहन मुझे अपना ड्रेस दिखा रही थी। और अक्सर है ना हम लोगों के यहाँ पर है ना ख़ास तौर पर वाइट ही पहना जाता है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि है ना मैं वाइट, वो सॉरी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने ना मेरे कपड़े भी नहीं सी पाई। इस वजह से मैंने मेरा ये है ना, मैंने एक ही बार ड्रेस पहना था, तो इसलिए ये वाला ड्रेस मैंने अपना पहन लिया था। तो ये मेरी बहन है ना सब कुछ बता रही थी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सुबह में हुआ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये मेरी बहन, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वही सारा सब कुछ बता रही थी, कैसे हुआ क्या हुआ। तो वही मैं इसका है ना बैठ के सब सुन रही थी। तो बस हम लोगों ने ना बातें वगैरह की। इसको है ना, मेरी बहन को ये भी ध्यान नहीं रहा, मेरी बहन आई है, मेरी बहन के बच्चे वगैरह आए हुए हैं, मैं इन लोगों को खिलाऊं पिलाऊं, नहीं कुछ भी नहीं, बस अपने में लगी हुई थी। सब कुछ मैंने है ना खुद ही किया था। अब ये है ना खाने पीने के बाद थोड़ा मेरे बच्चों ने खाया पिया, तो कुछ भी नहीं था, ये लोगों ने मेरी अम्मी के घर पर ही कुछ भी नहीं खाया था। तो ये पंजा वगैरह लड़ाने बैठ गए थे, थोड़ी मस्ती कर रहे थे ये लोग। तो ये मेरी बेटी का पूरा ड्रेस है इस बार का, बकरा ईद का।
अक्सर है ना माएँ यही करती हैं, बच्चों का सब कुछ पूरा कर लेती हैं, अपना हो या ना हो पूरा कर लेती है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया, तो ये बस हम लोग बाहर निकल गए थे। तो ये मेरी बहन हम लोगों को छोड़ने के लिए आई हुई थी बाहर तक के, लेफ़्ट तक के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरी जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है वो भी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये लिफ्ट तक के आई हुई है हम लोगों को छोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।